हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स हुई ईजी में। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 13.2 कर रहे थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दे रखा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। तो हम इस फंक्शन को f(x) से डिनोट कर देते हैं। तो हमें दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ n प्लस ax टू द पावर ऑफ n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x टू द पावर ऑफ n माइनस 2। इस तरीके से ये चलते जा रहे हैं टर्म्स, प्लस 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 अप टू a टू द पावर ऑफ n माइनस 1x, a टू द पावर ऑफ n माइनस 1x प्लस a टू द पावर ऑफ n। अब इसके अंदर क्या है, फॉर सम रियल नंबर ए क्या है, कोई भी रियल नंबर है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप लिखिए एफ डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू, इन सारे टर्म्स का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो x टू द पावर ऑफ n को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, x टू द पावर ऑफ n का तो फॉर्मूला ही है। तो आप लिखिए n x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 प्लस, अब आप दूसरे टर्म को डिफ्रेंशिएट करिए। फंक्शन के बगल में जो नंबर लिखा होता है वो कांस्टेंट होता है, एज इट इज़ लिखे रहता है। तो आप इसको a लिखिए, मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट करिए। तो ये आ जाएगा n माइनस 1 x टू द पावर ऑफ n माइनस 2। इसी तरीके से आप इधर a स्क्वायर लिखे रहेगा, फंक्शन के बगल का नंबर एज इट इज़ लिखे रहता है। अब आप x टू द पावर ऑफ n माइनस 2 को डिफ्रेंशिएट करिए। तो ये हो गया n माइनस 2 x टू द पावर ऑफ n माइनस 3 एंड सो ऑन प्लस प्लस प्लस। अब a टू द पावर ऑफ n माइनस 1 ऐसे ही लिखे रहेगा और x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1। a टू द पावर ऑफ n कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन नहीं लगा होता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है 0। तो अगर हम इसको सम अप करें तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, n x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 प्लस a n माइनस 1 x टू द पावर ऑफ n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर n माइनस 2 x टू द पावर ऑफ n माइनस 3 एंड सो ऑन अप टू a टू द पावर ऑफ n माइनस 1। इतना ही लिखेंगे, प्लस 0 अब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट आपको क्या दे रखा है, इसमें भी हमें डेरिवेटिव्स निकालना है, x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो इसको आप लिख दीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई x माइनस बी। इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले। इन दोनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स। तो हम लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये मल्टीप्लाई करने से हमें मिला। अब आप डिफ्रेंशिएट करिए एफ डैश एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x की पावर 1। तो ये क्या बन गया, 2x बन गया। माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और a प्लस बी जो कांस्टेंट है वो ऐसे ही लिखे रहेगा, प्लस 1 इंटू 1 आप लिख सकते हो क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और a भी कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। तो ये हमें क्या मिल गया, यहाँ भी आप पावर 1 लगा लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया 2x माइनस ए प्लस बी एक्स
तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया पहले पार्ट के अंदर। अब आप देखिए हमें इसका दूसरा पार्ट करना है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, या आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। आप देखिए x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया है, तो इधर आपका x तो आएगा नहीं, इतना ही लिखे रहेगा क्योंकि ये 1 है, तो यहाँ से x तो हमें हटाना है। तो ये देखिए अब हमारा क्या बन गया है 2x माइनस ए प्लस बी, या अगर हम इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस ए माइनस बी, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट किया है 7th क्वेश्चन का। अब आप देखिए हमें सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, ax स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फिर से आप लिखिए fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको पहले आप फॉर्मूला से ओपन कर लीजिए, तो हमें इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो ये हो गया 2ax स्क्वायर इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ हमें मिलती है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। थोड़ा सा और आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए ए स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए एफ डैश एक्स, फंक्शन के बगल में जो कांस्टेंट है वो लिखे रहेगा, तो ये ए स्क्वायर आपका लिखे रहेगा इसके अंदर, और एक्स टू द पावर ऑफ 4 को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 2ab आपका लिखे रहेगा यहाँ पे, और x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x। बी स्क्वायर चूँकि कांस्टेंट है, इसके साथ कोई फंक्शन एसोसिएटेड नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। तो अब ये कितना बन जाएगा, आप देखिए 4a स्क्वायर एक्स क्यूब, तो इसको आप लिखिए 4a स्क्वायर एक्स क्यूब। तो ये बन गया 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4abx प्लस 4abx। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, या आप इसके अंदर 4ax को कॉमन निकाल सकते हो, तो उस केस के अंदर आंसर बन जाएगा 4ax को अगर हम कॉमन निकालते हैं, नहीं भी निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बना ax स्क्वायर प्लस 4ax हमने कॉमन निकाल लिया है प्लस b, तो क्या लिखेंगे हम ax स्क्वायर प्लस b। इस फॉर्म में भी आंसर छोड़ सकते हैं, इसके पहले स्टेप में भी हम आंसर छोड़ सकते हैं। अब आप आइए इसके अंदर एक पार्ट और हमें दे रखा है, तीसरा पार्ट। ये हमें क्या दे रखा है, ये आप देखिए तीसरे पार्ट में आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, fx इज इक्वल टू x माइनस ए डिवाइडेड बाई x माइनस बी। तो ये डिवीज़न फॉर्म में है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, कोसेंट रूल लगाएंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पहले हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर लिखेंगे, तो आप लिखिए x माइनस बी, और हमें क्या करना है x माइनस ए को डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए। डिफ्रेंशिएट करना मतलब d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए, बीच में माइनस साइन आएगा, आप लिखिए यहाँ पे x माइनस ए। अब हमें क्या करना है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की स्टेप करते हैं। देखिए तो अब हमें क्या करना है, हमें इसमें जहाँ पे भी मैंने d बाई डी एक्स डाला है उन टर्म्स को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस बी। अब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 और a का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। बीच में माइनस साइन लगाइए, आप लिखिए x माइनस ए
और ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 और b का 0 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब आप देखिए ये x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए बन गया है, तो ये x x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ये 7th का थर्ड पार्ट किया है, जिसमें हमने कोसेंट रूल लगाया है a माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप आइए, हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दे रखा है ये आप चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, तो फिर से आप एफ एक्स लिख लीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस ए टू द पावर ऑफ एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो इसके अंदर भी हम क्या लगाएंगे, इसके अंदर भी हमें कोसेंट रूल लगाना है, क्योंकि ये डिवीज़न फॉर्म के अंदर है। तो देखिए इसमें हम कैसे कोसेंट रूल लगाते हैं। तो इसमें भी हमें कोसेंट रूल लगाना है। तो ये देखिए हम कैसे कोसेंट रूल इसके अंदर लगाते हैं। एफ डैश एक्स आप लिखिए, दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर लिखेंगे x माइनस ए। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करना है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस ए टू द पावर ऑफ n। बीच में माइनस साइन आएगा। अब आप न्यूमरेटर लिखिए x टू द पावर ऑफ n माइनस ए टू द पावर ऑफ n और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर के होल स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं। तो इसको अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है। जहाँ जहाँ मैंने डी बाई डी एक्स लिखा है, तो ये हो गया एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर ऑफ n को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1। a टू द पावर ऑफ n का डिफ्रेंशिएशन 0, तो उसको हम लिख नहीं रहे हैं, माइनस अब आप लिखिए x टू द पावर ऑफ n माइनस a टू द पावर ऑफ n। अब x का डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाता है 1 और a का डिफ्रेंशिएशन 0 होल डिवाइडेड बाई हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर। इसको हमें अब सिंप्लीफाई करना है, जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा आप देखिए। सबसे पहले अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा n एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस ए एन हम लिख सकते हैं माइनस ए एन एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1। अब इधर आप देखिए ये हमारा बन गया माइनस एक्स टू द पावर ऑफ n प्लस ए टू द पावर ऑफ n होल डिवाइडेड बाई x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इतना हम छोड़ सकते हैं, यहाँ हमने कर लिया है। या आप इसको क्या कर सकते हो, x टू द पावर ऑफ n को कंबाइन करके n माइनस 1 लिख सकते हो, या हम इतना भी छोड़ देते हैं तो भी हमारा आंसर ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, इसको हमने किया है। अब आप आइए, हमें करना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 6 पार्ट्स हैं। तो आप देखिए पहला पार्ट आपको क्या दे रखा है। पहला पार्ट हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3/4। आप लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3/4। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और फंक्शन के बगल में जो कांस्टेंट होता है वो एज इट इज़ लिखे रहेगा, और ये प्योर कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो पहले पार्ट के अंदर जो हमें आंसर मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। अब आप आइए हम सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1। 5x क्यूब
प्लस 3x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1। तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर आप डिफ्रेंशिएट करिए, या दूसरा तरीका ये है कि हम प्रोडक्ट रूल लगा के डिफ्रेंशिएट करें, उसके बाद हम कलेक्ट एंड कंबाइन कर लें। तो देखिए इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, आप प्रोडक्ट रूल लगाना भी सीखेंगे। तो ये f डैश x क्या होगा, पहला फंक्शन हमें लिखना है 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, दूसरे फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0, तो कुल मिला के ये कितना आया, 1 आया। अब आप लिखिए प्लस, यहाँ आप लिखिए x माइनस 1 और दूसरे फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करिए तो 3 इधर आ जाएगा, ये बन गया 15x स्क्वायर, ये बन गया आपके लिए 15x स्क्वायर प्लस 3x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो केवल यहाँ पे 3 आ जाएगा, और माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही हमें मिल जाएगा, 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1। अब यहाँ पे आपको क्या आ गया, प्लस साइन आ गया बीच में, तो आप लगा दीजिए प्लस साइन, x से आप मल्टीप्लाई करिए 15x क्यूब, ये बन जाएगा 15x क्यूब, और आपका क्या बन जाएगा, 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3x। अब आप माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस 15x स्क्वायर माइनस 3। तो इसमें आप लाइक टर्म्स को ऐड एंड सपरेट कर दीजिए तो हमारा काम बन जाएगा। 5x क्यूब प्लस 15x क्यूब है तो ये कितना बन जाएगा, 20x क्यूब। दिस इज इक्वल टू 20x क्यूब। अब आप लिखिए x स्क्वायर वाला कोई टर्म है हमारे पास, तो ये आ गया माइनस 15x स्क्वायर, तो दिस इज माइनस 15x स्क्वायर। अब आप x वाले टर्म्स देखिए, वो हमें दे रखा है यहाँ पे 3x और 3x, 6x प्लस 6x। अब आप कॉन्स्टेंट्स देखिए, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, तो ये कितना आ गया, माइनस 4। तो इस तरीके से हमने 9th के सेकेंड पार्ट को किया है। अब आप आइए हम चलते हैं 9th के थर्ड पार्ट में। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 थर्ड पार्ट देखिए क्या दे रखा है हमें, तीसरा पार्ट। इसमें भी आप लिखिए fx इज इक्वल टू, हमारा फंक्शन हमें दे रखा है x टू द पावर ऑफ माइनस 3, x टू द पावर ऑफ माइनस 3 5 प्लस 3x। इसके अंदर भी हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं क्योंकि ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। पहला फंक्शन आपके लिए क्या हो गया, x टू द पावर ऑफ माइनस 3, तो आप लिखिए x टू द पावर ऑफ माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ 5 प्लस 3x प्लस, अब आपको लिखना है दूसरा फंक्शन 5 प्लस 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर ऑफ माइनस 3। ये हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, x टू द पावर ऑफ माइनस 3, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 5 का डिफ्रेंशिएशन 0, 3x का डिफ्रेंशिएशन 3, तो इतना हमें इसमें मिल गया है। प्लस अब आप लिखिए 5 प्लस 3x, हमने लिख दिया 5 प्लस 3x, और आपको x टू द पावर ऑफ माइनस 3 को डिफ्रेंशिएट करना है तो x टू द पावर ऑफ माइनस 1 वाले फॉर्मूले से करिए। n बगल में आ जाता है माइनस 3, x टू द पावर ऑफ n माइनस 1, इसका मतलब हो गया माइनस 3 माइनस 1। अब आप देखिए आपको ये कितना मिलेगा, 3x टू द पावर ऑफ माइनस 3, और ये कितना बन जाएगा, ये आपके पास माइनस 3 है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस 15 बन गया, माइनस 15, और ये बन गया माइनस 9x, माइनस 9x, और इसके नीचे हमारे पास क्या दे रखा है, डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 4, तो ये आ गया डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 4।
तो ये हमने लिख दिया डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 4। यहाँ आप एक बीच में प्लस साइन भी लगा लीजिए क्योंकि माइनस केवल इन दोनों टर्म्स के साथ है और x टू द पावर ऑफ 4 भी इसके नीचे है। तो इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो किस तरीके से लिख सकते हैं ये आपको देखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/x³। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/x³। 3 डिवाइडेड बाई x³ माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा 15 + 9x डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 4। अब अगर हम एलसीएम ले लेते हैं x टू द पावर ऑफ 4 तब हमारे पास क्या बनेगा ये आप देखिए। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। हमने ले लिया एलसीएम x टू द पावर ऑफ 4 तो ये बन जाएगा 3x माइनस 15 माइनस 9x। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो ये कितना बनेगा ये अब हमें चेक करना है। तो ये बन जाएगा -6x माइनस 15 डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 4। -6x माइनस 15 डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 4। और भी कुछ हम क्या कॉमन ले सकते हैं इसके अंदर, हम 3 कॉमन ले सकते हैं इसमें से। तो हम क्या लिख सकते हैं -3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 4 और ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा 2x + 5, 2x + 5 या 5 + 2x। तो ये बन गया 2x + 5। तो इस तरीके से हमने थर्ड पार्ट को किया है। अब हमें करना है इसका फोर्थ पार्ट। आइए अब हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट के अंदर। देखिए फोर्थ पार्ट हमें क्या दे रखा है, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम फोर्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो इसके फोर्थ पार्ट में हमें फंक्शन दे रखा है f(x) = x टू द पावर ऑफ 5 3 - 6 टू द पावर ऑफ 3 - 6 x टू द पावर ऑफ -9। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसके अंदर भी हम क्या लगाएंगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। f(x) = पहला फंक्शन आप लिखिए x टू द पावर ऑफ 5। अब हमें दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है d/dx ऑफ 3 - 6 x टू द पावर ऑफ -9 प्लस लिखेंगे हम दूसरा फंक्शन लिख देंगे 3 - 6 x टू द पावर ऑफ -9 x टू द पावर ऑफ -9 इंटू d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x टू द पावर ऑफ 5। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये क्या बनेगा x टू द पावर ऑफ 5, 3 का डिफ्रेंशिएशन होता है 0 और ये कितना बन जाएगा -9 बगल में आ जाएगा। तो 9 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 54 बन जाएगा। या आप लिख लीजिए इसको -6 मल्टीप्लाइड बाई -9 x टू द पावर ऑफ, बाद में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे -6 -9 x टू द पावर ऑफ -10। एक हम पावर को कम करते हैं तो ये कितना बन जाएगा -10। अब आप लिखिए प्लस 3 - 6 x टू द पावर ऑफ 9। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये कितना बन जाएगा 5x टू द पावर ऑफ 4। अब आप आइए हम क्या लिखें x टू द पावर ऑफ 5, ये -6 था और ये -9 था तो ये कितना बन गया 54। तो मल्टीप्लाइड बाई 54 x टू द पावर ऑफ -10 x टू द पावर ऑफ -10। अब इसको हम कैसे लिखें, इसको हम इसी तरीके से लिख सकते हैं प्लस 5x टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 - 6 x टू द पावर ऑफ 9। अगर इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो इतना भी हम छोड़ सकते हैं। ये पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी तो आपको कितना मिलेगा 54 x टू द पावर ऑफ -5 प्लस
अब अगर हम इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से तो हमें 5 3 जा 15, 15x⁴ और आप मल्टीप्लाई करिए 6 5 जा होता है 30 -30। अब इसमें कितनी x की पावर आ जाएगी, ये भी -5 आ जाएगी, x⁻⁻5। अब आप देखिए इसका आंसर हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हम कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आप देखिए हम एक तो इस x⁻⁻5 को आप कंबाइन करिए, 54 में से अगर 30 चले जाता है तो कितना आ जाएगा 24 24x⁻⁻5 24x⁻⁻5 प्लस 15x⁻⁴। तो ये हम आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू 15x⁻⁴ प्लस 24 डिवाइडेड बाई x⁻⁵। तो इस तरीके से हमने इस फिफ्थ पार्ट को किया है। अब आप आइए हम इसका सिक्स्थ पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसके सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू 2/x+1 2/x+1 माइनस x² डिवाइडेड बाई 3x-1। तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप लिखिए f'(x). अब इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसको आप समझिए x+1⁻⁻1 है ये, तो हम इसको लिखेंगे 2 तो आपका लिखे ही रहेगा। अब चूंकि x+1 के ऊपर -1 है तो एक -1 को यहाँ पे ले आइए और ये कितना बन जाएगा x+1⁻⁻2। तो इस तरीके से पहला टर्म आपका डिफ्रेंशिएट होगा माइनस। अब इसके अंदर आपको क्या लगाना है, कोसेंट रूल लगाना है। तो इसको अगर हम कोसेंट रूल लगाते हैं तो पहले हम डिनोमिनेटर लिखेंगे 3x-1 और हम x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x² का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि अब तक आप काफ़ी सवाल कर चुके हो। माइनस आप न्यूमरेटर लिखिए x² और 3x-1 को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इसको भी हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 3। 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होल डिवाइडेड बाई 3x-1 का होल स्क्वायर, 3x-1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हमें कितना मिल जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई x+1 का होल स्क्वायर, -2 डिवाइडेड बाई x+1 का होल स्क्वायर, माइनस हम यहाँ पे लगा ले रहे हैं। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये कितना बन जाता है, दिस इज इक्वल टू 3 2 जा 6x² -2x। अब इसको भी आप करिए, ये कितना आ गया आपके पास, -3x² होल डिवाइडेड बाई 3x-1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें ये मिलता है। इधर भी आप ब्रैकेट को बंद करिए। एक स्टेप और है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अगर आपने इतना नोट कर लिया है तो हम ऊपर चलते हैं। देखिए अब हमारा क्या आ जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई x+1 का होल स्क्वायर। अब ये कितना बन गया आपका माइनस, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, 6x² माइनस 3x² आपको मिलेगा 3x²। तो इसको आप लिख दीजिए 3x², ये बन गया 3x² माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3x-1 का होल स्क्वायर। तो इतना हमारा ये आंसर हो सकता है, या इसको भी आप ओपन कर सकते हो। ओपन करने के लिए आप चाहें तो x को भी कॉमन निकाल सकते हो। तो आप देखिए ये कितना बन जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई x+1 का होल स्क्वायर, माइनस आप x कॉमन निकाल रहे हो तो ये हो गया x
अब ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा 3x+2, हमने माइनस साइन को बाहर रखा है तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे आपका कितना हो गया, ये -3x बनता है, ये -x को हमने कॉमन निकाला है तो ये कितना बन जाएगा 3x-2। तो आप लिखिए यहाँ पे 3x-2, माइनस तो पहले से ही था, हमने x को बाहर निकाला हुआ है तो ये कितना बन गया 3x-2 होल डिवाइडेड बाई 3x-1 का होल स्क्वायर, 3x-1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9th के अंदर 6 पार्ट कर लिए हैं। अब आप आइए, हमें करना है क्वेश्चन नंबर 10th को। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर लिखा हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल आपको पिछली क्लास में सिखाया था उस तरीके से हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो f(x) इज इक्वल टू आप cos x लिखिए यहाँ पे, और इसके अंदर हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगाएंगे। तो देखिए किस तरीके से हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगाते हैं। तो आप लिखिए f'(x) this is equal to limit h tending to 0 f of x plus h minus fx डिवाइडेड बाई h। ये लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ x प्लस h का मतलब होता है x की जगह पे x प्लस h डालना, तो ये हो गया cos ऑफ x प्लस h माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई h। ये लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है तो इसके अंदर हमें लगाना है cos c माइनस कॉस d का फॉर्मूला। तो इसको आप लिखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos c माइनस कॉस d होता है -2 साइन c प्लस d बाई 2 -2 साइन c प्लस d बाई 2, मतलब x प्लस h प्लस x डिवाइडेड बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 साइन x प्लस h माइनस x डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h, होल डिवाइडेड बाई h। तो इसको हमें और सिंप्लीफाई करना है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 साइन x दो बार है, 2 से डिवाइड करोगे तो आपको एक ही x मिलेगा, x प्लस h बाई 2, और इधर आपको मिल जाएगा x से x कैंसिल होता है, ये साइन h बाई 2, साइन h बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ पे h बाई 2 है तो लिमिट बनाने के लिए हमें एक 2 से डिवाइड करना है। इसी स्टेप में मैं 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, बराबर करने के लिए हमने एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2, ये लिमिट आपकी 1 हो जाएगी। तो अब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, h के बदले पे आप 0 रख दीजिए तो ये आपका कितना आ जाएगा माइनस साइन x इंटू 1। ये लिमिट आपकी 1 बन रही है, साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2 इज़ 1। तो हमें कुल मिला के आंसर मिल गया माइनस साइन x। तो इस तरीके से हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डिफ्रेंशिएट करते हैं। आइए अब बहुत ही सिंपल सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, जिसको हमें डायरेक्टली करना है, कोई फर्स्ट प्रिंसिपल हमें नहीं लगाना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फर्स्ट पार्ट। अब आप देखिए ये एक एक लाइन के सवाल हैं सारे, कितने आसानी से ये सवाल हो जाएंगे। आप लिखिए f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो हमने यहाँ पे लिखा f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो आप क्या लिखोगे f'(x)। आप चाहो तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, साइन x पहला फंक्शन लिखिए मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स लिखिए आप मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा साइन एक्स
कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स। तो ये भी क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हमें इस केस के अंदर मिलता है। अब आप देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x होता है। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कॉस 2x। अगर आपको नहीं ध्यान में रहता है तो इतना भी हम छोड़ सकते हैं। आइए इसका सेकेंड पार्ट आप देखिए क्या दे रखा है हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है तो आपको एक ही लाइन में इसको कर देना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। तो इस तरीके से हमने सेकेंड पार्ट को किया है। अब आप देखिए थर्ड पार्ट को हम कैसे करेंगे। इसके अंदर हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 5 सेक एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। तो लिखिए आप एफ डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू 5 ऐसे ही लिखे रहेगा। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स प्लस 4 लिखिए आप, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। तो ये बन गया 5 सेक एक्स टेन एक्स माइनस 4 साइन एक्स। तो इस तरीके से हमने थर्ड पार्ट को किया है। अब आप देखिए हमें क्या करना है, फोर्थ पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट हमें क्या दे रखा है, कोसेक एक्स दे रखा है। तो आप लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, कोसेक एक्स भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो आप यहाँ पे लिखिए माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो इस तरीके से हमने फोर्थ पार्ट को किया है। अब आप देखिए फिफ्थ पार्ट में आपको क्या दे रखा है। फिफ्थ पार्ट में आपका फंक्शन है एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 3 कॉट एक्स, 3 कॉट एक्स प्लस 5 कोसेक एक्स प्लस 5 कोसेक COSEC कोसेक एक्स। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप लिखिए एफ डैश एक्स, फंक्शन के बगल का नंबर ऐसे ही लिखे रहेगा। कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 ऐसे ही लिखे रहेगा। और कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हमारे लिए अच्छा है, वरना इतना भी हम आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, -3 कोसेक स्क्वायर एक्स -5 कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये हमारे इसके अंदर आंसर हो जाएगा। अब आप आइए सिक्स्थ पार्ट के अंदर। सिक्स्थ पार्ट में हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 5 साइन एक्स इक्वल टू 5 साइन एक्स -6 कॉस एक्स प्लस 7। तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप एफ डैश एक्स 5 ऐसे ही लिखे रहेगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स। तो ये बन गया 5 कॉस एक्स -6 ऐसे ही लिखे रहेगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। 7 कांस्टेंट है, इसके साथ कोई फंक्शन एसोसिएटेड नहीं है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। तो ये कितना बन गया, 5 कॉस एक्स प्लस 6 साइन एक्स। इस तरीके से हमने सिक्स्थ पार्ट किया है। अब हमें एक लास्ट पार्ट सेवेंथ पार्ट को डिस्कस करना है। ये हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 tan x 2 tan x माइनस 7 sec x।
डिफ्रेंशिएट करिए एफ डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 ऐसे ही लिखे रहेगा, tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स माइनस 7 sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x tan x। तो इस तरीके से हम ये डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ये एक्सरसाइज 13.2 एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है। अगली क्लास में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज को करेंगे। तो हमेशा की भांति मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी आपको मेरे सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।